नमस्कार। साल 2022 खत्म होने को है और 2023 शुरू होने को है। 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राजनीतिक दलों ने यात्रा निकालने की बात कही है। नीतीश कुमार बिहार में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की भी यूपी में यात्रा निकलने की बात है। अब मैं आपको शहरों का माहौल क्या है तो दिखा चुका। मैं आज दिल्ली के एक गांव में आया हूं। हालांकि दिल्ली के आसपास के गांव भी शहर की ही तरह हो गए, लेकिन तब भी अभी चौपाल पर लोग बैठते हैं, लोग ताश भी खेलते हैं खाली समय में, और अभी भी 8-10 लोग एक जगह बैठे रहते। तो मैंने सोचा कि जरा गांव में जाकर ये पता किया जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गांव के लोग क्या मानते हैं, गांव के लोग क्या देखते हैं, और 2024 की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा, और 2024 की लड़ाई के लेकर गांव के लोगों के बीच में माहौल क्या है। तो बुराड़ी गांव में मैं आया हूं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा यहीं से बात शुरू की जाए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल के दिल्ली आ गई, अभी रेस्ट पर है। क्या गांव देहात में चर्चा है इसकी? कुछ गांव देहात में तो कोई खास चर्चा वर्चा देश की है ना, क्योंकि अभी इसका कुछ है ही ना। कांग्रेस का उठ ही नहीं रहा कुछ। अब ये जोड़ तो कह तो रहेंगे भाई भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहा है वो कर रहा है, भाई कोशिश कर रहा है अपनी बढ़ाने की। बाकी अभी कोई गाँव में इसका असर नहीं है। गाँव में वही के वही लोग हैं जो गाँव में वही भावना है अभी तक भी लोगों की, मोदी के प्रति भावना है। बाकी वैसे अभी इसका कोई ज़्यादा वो नहीं। और राहुल गांधी की छवि को लेकर? अब राहुल गांधी की छवि का तो जब पता लगा जब कुछ हो। अभी तो मेंबर है पार्लियामेंट का, अरे एक बार अध्यक्ष बना, लेकिन उसमें कुछ हुआ तो नहीं, उसके कोई उछाल नहीं आया उसमें, पार्टी में कोई वो नहीं हुआ उसका। 2024 के चुनाव में कोई लड़ाई देख रहे हैं आप? अब 2024 के चुनाव में मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। ये जो विपक्ष लामबंदी कर रहा है एक होने की, लामबंदी कर रहा है, अगर लामबंदी होगी तो कुछ हो सकता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिलहाल तो ये ऐसा लग रहा है हमें। अलग अलग लड़के कोई लड़ाई नहीं, अलग अलग अगर लड़ेंगे तो कोई मोदी के मुकाबले में नहीं है। इसी वक्त की बात जो है। और विपक्ष एक होने की कोई संभावना आप देख रहे हैं? नहीं, अब क्या पता लगा जी। हम तो गांव में बैठे हैं, हमें क्या है कि भाई होएगा ना होएगा वो तो इनकी राजनीतिक दलों की वो आपस में, हमारी तो कोई वो नहीं है ना, हमें पता है। अच्छा, ये केजरीवाल भी 2024 के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप लोग? केजरीवाल की प्रधानमंत्री लाख थोड़े, ये तो ठीक है, सीट चला रहा, दिल्ली चला रहा, भगा रहा, लोगों को भगा रहे हैं लोग। भगा रहा? हाँ, भगा रहा है, जो चला रहा सरकार जैसे भी चला रहा, भगा के चलाओ वैसे चलाओ, चल रही है गाड़ी इसके सही। एमसीडी भी जीत लिया? नहीं, जीत तो लिया, पर बस वैसे ही है। ये भी झूठ के अलावा कुछ खास बात कोई ऐसा वो नहीं कर रहा। यहाँ दिल्ली में विकास का काम कोई इसने नहीं करा अब तक, जिससे दिल्ली का विकास हम कहेंगे। कोई काम यहाँ दिल्ली में विकास जब से शीला दीक्षित गई है उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ गाँव में। जो काम पुराने हैं वे भी पूरे नहीं हो पाए। और आपके सांसद मनोज तिवारी? अरे वो तो एक नंबर वो है। वो तो अपने गाने गावे आगे और पैसे ले जा लोगों से। यहाँ टिकट बेचे है तो पैसे से लेके दे लोगों को। क्या पैसे से लेकर टिकट देता है लोगों को? ये तो सब आरोप सारे नेताओं पे यही लगता है कि पैसे लेके टिकट अपने आदमी को दिलवा दे तो आरोप लग जाता है। आप क्या विकास कार्य कैसा किया? नहीं, विकास कार्य कुछ भी नहीं करा तो हम बताओ क्या उसने कुछ भी नहीं करा। कोई मतलब ये दिल्ली में हमने उसकी कोई योजना नहीं देखी है कि भाई ये दिल्ली के लिए वो या हम तो दूसरी बार तो जीत लिया। नहीं, जाओ मोदी के नाम पे, वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीतते हैं। हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से करके हिंदू सब एक हो जाते हैं, अलबत वो जीत जाते हैं। बाकी इसका कोई अपनी छवि नहीं है। इसे खड़ा कर दो तो आजाद से जो 10 वोट मिल रहे थे उसे। तो अभी भी हिंदू मुस्लिम चल लिया क्या? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं यही है। मुद्दा एक है? मुद्दा कुछ नहीं है जी, मुद्दा है लोगों को रोजगार का। ठीक है, और पहली बात तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बुराड़ी गांव में आप आए। ठीक है जी। बाकी अभी तो देखो, अभी पीछे इलेक्शन हुआ है तो टिकट भी किया हमारे यहाँ पे। ठीक है, और पता नहीं कैसे सेटिंग बिठा के हमारा बंदा हार गया। सेटिंग बिठा के हमारा बंदा हार गया जी। लास्ट तक आगे था और लास्ट में जाके पता नहीं कैसे जिता दिया वो दूसरी पार्टी का। ठीक है, बाकी देखो जी, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा पिछले 8 साल से, जब से केजरीवाल की सरकार है। और केंद्र में सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, और हमारे यहाँ जो पूरा क्षेत्र जो है वो मोदी जी के साथ है, आगे इलेक्शन में भी। और जब भी हमारे यहाँ से कोई भी, हालांकि मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं करा हमारे यहाँ पे आके, जब भी आते हैं कभी आते हैं तो अपना कोई बुलाता है पैसे वाला तो आते हैं, बाकी कभी नहीं आए।
हमारे विधायक जी हैं वो भी नहीं आते गांव में कभी भी। ये जो विधायक तो आम आदमी पार्टी का। हाँ जी, आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई गांव से मुझे वोट नहीं मिलती तो मैं गांव में आके करूंगा क्या। ये बीजेपी का ज्यादा जोर वाला नहीं नहीं, गांव तो देखो ये है कांग्रेस का शुरू से। हाँ, गांव में अधिकतर जो पुराने व्यक्ति हैं वो सब कांग्रेस ही हैं, लेकिन अब जो है पुराने मर लिए, अब कहाँ कांग्रेस रह गई। कांग्रेस खत्म है आपका। यहाँ कांग्रेस के घिसड़े में वोट नहीं, घिसड़े को घिस के अभी नहीं लगा सकते। किसी पे भी वोट ना मिला। जमानत जब्त हो रहे कैंडिडेट की, कोई सा खड़ा करके देख लो, जमानत ही जब्त हो जाए कांग्रेस। दिल्ली में तो इस समय कांग्रेस एकदम जमीन पे आ गई है। केजरीवाल भी आ जाएगा, थोड़ा ये रेडी रिक्शे वाले हट जाएंगे जब, जो भी आ जाएगा, केजरीवाल भी आ जाएगा इलेक्शन। आपके ये हार गए ना इसे छोटी को पार्षदों की, अब एमएलए हार जाएंगे उसके। कहाँ हार है? एमसीडी में तो आ गए। केजरीवाल के हार जाएंगे आगे, अब बुराई मिलेगी ना, जो बीजेपी की बुराई है, पूरे ठाणे की जो बुराई दे रहे हैं ना ये अब खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी को पता चलेगा पहले क्या था कि जो हमारे निगम में बीजेपी की सरकार थी तो उसका क्या था, धरना देना, ठीक है, कह देना कि भाई केंद्र पैसे नहीं दे रहा है। अब उनकी सरकार आ गई है, अब उन्हें पता चलेगा एमसीडी में। एमसीडी में उनकी सरकार आ गई। देखिए मेयर बन पाता है कि नहीं, अभी उस पर भी लफड़ा चल रहा है, लेकिन बन जाएगा, फिर उसे पता चलेगा दाल रोटी का भाव। अभी उसने पंजाब में सरकार बना ली। अभी आपने पीछे इलेक्शन में देखा होगा, गुजरात में एक वाकई सीएम साहब है, उनकी रैली में केवल उनका काफिला था, एक व्यक्ति नहीं था, ठीक है। एक बात बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं? गांधी की यात्रा पे कोई चर्चा नहीं है हमारे यहाँ, केवल और केवल पैसे की बर्बादी, ठीक है। क्या हो रहा है राहुल गांधी की पद यात्रा से, बताओ आप, ये बताओ जी, क्या जोड़ दिया उसने? जो मुसलमानों को पक्ष रखता है, जो पार्टी शुरू से, ओह अच्छा, आ गया मामला, वो मुसलमानों के साथ है, केजरीवाल भी और तुम्हारा राहुल गांधी जी। जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया जी घर बैठ जाएंगे तो कांग्रेस को समझो फ्यूचर आगे हो सकता है, नहीं तो इससे पहले तो जीरो है कांग्रेस। अच्छा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी सरकार का क्या काम है? मोदी ने जब से सेंटर में सरकार आई है तो मोदी ने इतने सारे काम करा दिए कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या क्या? हर चीज़ में, सड़क लो, पानी लो, बिजली लो, लोगों की पेंशन लो, महिलाओं के लिए सुरक्षा लो, आप मकान लो। आप जाओ उत्तर प्रदेश में देखो, योगी जी का डंका बाज रहा है। अभी कोरोना में अमेरिका जैसे देश कह रहे हैं जी योगी को लाओ, तो हमें तो ऐसे नेता चाहिए ना जो खुद नहीं खाते ना खाने देते। अभी केजरीवाल जी कह रहे थे मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ, मैं पुराने मकान में रहूँगा अपने दो उसके में रूम में, और वही गाड़ी लूँगा। आज 25-25 लाख रुपए समोसा का बिल आता है यार। तो अब उसके बाद तो चुनाव हो लिया, दोबारा भी दिल्ली ने उनको चुन दिया। अब चुन लिया ना, दिल्ली नहीं चुना साहब, दिल्ली में दिल्ली के 25 लाख व्यक्ति हैं जो दिल्ली के हैं, और दिल्ली की जनसंख्या 2.25 करोड़, 2 करोड़ आदमी जो है बाहर का है, वो चुन रहा है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मैं बताऊं? अरे मैं जो ये बताओ, आप करते क्या? सुनो, आप क्या करते हो? खेती। किस चीज की? ये खेती किसान है, खेती है, गेहूं है, धान है, गेहूं है, धान है। तो खर्चा निकल रहा है गेहूं धान का ठीक से? अब कर रही है जी मजदूरी, निकल रहा खर्चा निकल रहा है। इधर 10 साल में कोई परिवर्तन आया? कुछ नहीं आया जी, कुछ भी। बचत ज्यादा हो रही है अब पहले के मुकाबले, या खर्चा ज्यादा हो रहा है? बस दोनों बड़े सेम से हो रहा जी, ऐसी आमदनी ऐसे खर्चा जी। हाँ जी। किसी सरकार के आने जाने से कोई फायदा नुकसान आपको? कुछ हमें कुछ नहीं जी, हम तो किसान आदमी है जी। हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं जी हम। तो जी कोई भी सरकार आए, आप बताएं, आप क्या करते हैं? हम भी खेती करें जी, और तो कोई धंधा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ना तो खाद मिल रहा, खाद ना डाई मिल रही, ना खाद मिल रहा यूरिया। लोग बाग परेशान है, कहीं से लाओ, ब्लैक में लाओ, कुछ भी करो, खेती तो करनी पड़ेगी, भाई गुजारा तो करना है। खाद यूरिया की दिक्कत वैसे कई जगह मैंने सुना दिक्कत। हाँ, है ही जी, यहाँ है ही नहीं। अब फसल में गेहूँ खाद लगाना है, खाद है नहीं, कहीं से लाओ, ब्लैक में लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी बोले थे 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो कुछ किसानों के कुछ नहीं हुआ जी, उनके सरकार में तो है,
वहाँ खाद भी मिल रहा है, डाई भी मिल रहा है, सारी चीज मिल रही है। यूपी वाले भी हमको फोन कर रहे हैं, उनको दिक्कत है। चलो आपको कहते होंगे, यहाँ तो अभी कोई सुविधा है ना लोगों को। एक ये बीजेपी का नेता बना है हमारे यहीं से, एमएलए जो खड़ा हुआ है, वैसे वो कहे हम धर्म के यमदूत हैं। ये यहाँ सारे काम की होली चला है, सामने देखो एक बार, यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा दिया, जहाँ होली चलती है वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया है, कह भी ली पर नहीं। सारे काम के नाले खुदवा के घेर दिए गरीब आदमियों के, किसी के 10,000 लगे, किसी के 50,000 लगे, पैसे लगा के फिर बना लिए। क्या करे भाई, घर में तो जाना पड़ेगा बाबू जी। ऐसे ऐसे एमएलए हो रहे हमारे यहाँ के। हाँ काउंसलर लगा ले, बात तो एक ही है, जो बनाया उसी को कह रहा हूँ मैं भी। यहाँ से काउंसलर कौन जीता है? अनिल त्यागी है जी, किस पार्टी का? बीजेपी का। अच्छा, तो ये इलाका वैसे गांव आपका बीजेपी के 173 वोटों से है, 173 वोटों से हारा है। गांव बीजेपी का समर्थन वाला ज्यादा? नहीं, पहले तो था नहीं, अब कुछ लग रहा है कि ग्राफ बढ़ा है बीजेपी का। अब जो नौवे के लड़के हैं वो कुछ अब बीजेपी को ज्यादा तवज्जो देने लगे। आप बताएं, यही मैं देश के सियासी माहौल पर गांव के लोग क्या सोचते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तो इसकी थोड़ी बहुत, ये जो राहुल गांधी की यात्रा जो दिल्ली पहुंची है अभी, इसमें राहुल गांधी, मैं तो कहता हूं बच्चा है। बच्चा किस लिए है? पहली बात तो है, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने इसका पागल बना रखा है राहुल गांधी का। किस लिए? अभी उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, उसको मतलब ये मिला कि हेलो, अभी उसको सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सर्दी है, आदमी 50 -50 टेम्परेचर है और उसमें आदमी लोग मर रहे हैं, और वो बेचारा यात्रा करने के लिए सिर्फ एक टी-शर्ट में है। उसको मारने की सलाह है क्या? अरे वो तो अपनी मर्जी से है, उनको ऐसे थोड़ी कह रहा है कि टी-शर्ट पहन के चलो। अपनी मर्जी से नहीं है, वो जो इनके नेता है गुलाम नबी आजाद और दूसरा तो गए आजाद, कहाँ गए? जो भी है, तो अब ये सब इनके हड़गे बड़गे जो भी इनके वो हैं बड़े नेता, उन्होंने इसका पागल बना रखा है और कुछ भी नहीं है। उसको बेचारे को ठीक है, यंग है, बच्चा है, तो उसको ठीक तरह से तो रखें। उसको क्या कह दिया, ठीक है दाढ़ी बढ़ा के रख। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनको राय ऐसी दी जा रही है, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी किसी की राय नहीं मानते, वो अपना जो सोचते हैं वही करते हैं। वो लोग करते हैं, उनको तो बोलने का बेचारे को इतना तजर्बा नहीं है। बाकी कांग्रेस के तो यहाँ पुराने सब कांग्रेसी हैं। हमारे गांव में कांग्रेस का ही पहले था, अब तो सब कोई आ रहा है जा रहा है, सब हो रहा है ऐसे। बस यही बात है। 2024 का क्या मामला देख रहे हैं आप? 24 में तो अभी दूर है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, ऐसा आपको नहीं लगता? आपको लगता है कुछ हो सकता है? मोदी तो काम तो कर ही रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है सब। अभी इतना कोरोना के टाइम में उसने बहुत हेल्प की है सब लोगों की, और अब तो मोदी। आपके गांव में कोरोना में मौत हुई कि नहीं? कहाँ, काफी मौत हुई है, 10-12 मौत हुई है, ज्यादा बल्कि। कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई गांव नहीं बचा जिसमें कोरोना से मौत नहीं हुई, कोई देश का। तो फिर आप वैक्सीनेशन को अच्छा कह रहे होंगे कि वैक्सीन लगी। अभी तीसरे वो तो लगी नहीं, तीसरी कहाँ लगी है अभी? है जी? नहीं, मेरी तो लग गई, मेरी तो शुरू में है। सरकार ने जो फ्री में वैक्सीन लगाया, आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल फ्री में लगाया और 3-3 लगाए। लेकिन जब लोग बीमार हुए, जब इसका संक्रमण फैला, तब क्या देश में सरकारों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माकूल थी? तब ठीक नहीं, हैं जी? जब ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी जी। बाद में जो है इन्हें बाद में इनको क्या वैक्सीन भी लगाई सब। आप बताइए। नहीं, ठीक थी, माहौल तो उस टाइम भी ठीक था, और वैक्सीन तो कारगर हुई है हमारे देश की, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे, ये तो पूरा वर्ल्ड। ये तो पूरी दुनिया कह रही है इंडिया की वैक्सीन अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है। कोई तो राय नहीं है, और मोदी ने जो कोई किया बहुत अच्छा किया, और हर तरह से जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। देश का जो अब जो 2G हमारा आ रहा है, देश में नाम तो है देश का। आज देश गिनती में तो आया, पहले तो गिनती में नहीं था कहीं भी। कितने 15-16 नंबर पे था, आज 5 नंबर पे आए हम।
5वें नंबर पे आए हैं अभी। हाँ, तीसरे पे आए, 5वें पे आए, मतलब 15-16 पे थे, उससे तो ठीक है, अच्छा है, मोदी का अच्छा है हिसाब किताब आज। तो अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, गांव के कुछ दूसरे हिस्से में कुछ दूसरे लोगों से भी बात करके देखता हूँ।